बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है। विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई एक स्टैंड ऑफ, कोई एक जंग की सी सूरत हाल होगी जैसे मई में हुई थी। इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं है, लेकिन ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, अज़म्पशंस हैं। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि मोदी साहब आईएनएस विक्रांत गए दिवाली के मौके पे, और उन्होंने वहाँ पे जाके अपने नेवी के पर्सनल का मोराल हाई किया, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ चढ़ के बातें की कि किस तरीके से आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान की नेवी को खौफज़दा किया मई के एस्केलेशन में, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत में अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान नेवी की, और आईएनएस विक्रांत एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आया था सी के अंदर, और उसके बाद फिर वापस अपनी पेरेंट पोर्ट चला गया था। तो उसने कोई खातिर खा रोल प्ले नहीं किया। वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री शूट होती है जिसमें मिग्स जो जो आईएनएस विक्रांत के प्लेटफ़ॉर्म से टेक ऑफ करते हैं वो दिखाते हैं, जो कि बहुत कोई अच्छी कंडीशन में नहीं थे। और आजकल मॉडर्न वॉरफेयर की अगर बात की जाए और पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के कंपैरिज़न में देखा जाए तो मिग्स की कोई एज़ सच हैसियत नहीं है एरियल कॉम्बैट में। अब हम ये बात करते हैं कि इंडिया ये पोस्चरिंग करके क्या हासिल करना चाहता है। इंडिया को जो खफगी हासिल हुई है, जो मई के वाक़ये में जो इंडिया के साथ हो गया है, पूरी दुनिया में अगर आप देखें, अमेरिका भी अगर आप देखें, जैसा डोनाल्ड ट्रंप हर कुछ अरसे बाद इस चीज़ का इज़हार करते हैं कि सात जहाज़ गिरे, तो उससे इंडिया की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। इंडिया की जो एक स्टैंडिंग थी दुनिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। तो इंडिया ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा एक्ट कर सकता है जिससे उसकी जो ये खफ़गी है उसको उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो उसके लिए पॉसिबल ऑप्शंस कौन-कौन से हैं? हम एक चीज़ ये हम देख रहे हैं, हम एक इसको फ़ील कर रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा अपनी जो नेवी है उसकी माइट को बोस्ट कर रहा है, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रहा है, घमंड कर रहा है। तो कुछ दिन पहले उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी ज़िक्र किया था कि सर क्रीक से कराची का रास्ता जाता है। तो इट मीन्स कि वो हो सकता है कि अगली एस्केलेशन के अंदर वो सर क्रीक के ऊपर अटैक करें, या हो सकता है कि वो कराची के ऊपर अटैक करें, क्योंकि उनको लगता है कि कराची जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है और पाकिस्तान का एक तरीके से प्राइड भी है, अगर वहाँ पे बम्बार्डमेंट की जाए उसकी पोर्ट पे या उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो हो सकता है कि दुनिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। ये उनका एक अपना ओपिनियन है, और उसको बेसिकली चीज़ जो सप्लीमेंट करती है वो ये करती है कि उनकी नेवी है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर के हिसाब से माइटी है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। बट अगेन उसके अलावा जो एक और प्रोबेबल चीज़ हो सकती है, वो है कि एलओसी के ऊपर अगर ये कोई झड़प क्रिएट करें, वहाँ पे ये अपनी जो इन्फेंट्री है उसकी मूवमेंट करवाएँ, अपने स्पेशल ग्रुप्स की मूवमेंट करवाएँ, और वहाँ पे कोशिश करें कि थोड़ा सा हिस्सा
अ, थोड़ा-सा जो पाकिस्तान की कंट्रोल में जो एरिया है वहाँ पे उसको हासिल कर सकें, उसको ले सकें, उस पे कब्ज़ा कर सकें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो दुनिया को ये बता सकेंगे कि ये देखिए हमने कराची पोर्ट के ऊपर भी बम्बार्डमेंट कर दी, या सरक्रीक के ऊपर हमने अटैक लॉन्च किया, या हमने जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, उसके ऊपर हमने अटैक किया और हमने इतना-इतना हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े से ले लिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकते हैं। और मैं की जो एस्केलेशन है उसको देखूँ तो मैं ये फ़ील करता हूँ कि हमें इंडियन एयर फ़ोर्स एक्शन में नहीं दिखेगी। एट लीस्ट वो पाकिस्तान एयर स्पेस के क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में नहीं आएगी, और वो पाकिस्तान से दूर अगर अगर हुआ तो वो दूर रह के ऑपरेशन करेगी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जो उनकी इंडियन आर्मी है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो कि ब्राह्मोस हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान नेवी को एंगेज किया जाए सी की तरफ से। तो ये प्रोबेबल ऑप्शंस हैं, और इसमें पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा? पाकिस्तान का बहुत क्लियर कट रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ये बहुत दफ़ा ये बात कही है कि इस बार फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान के डीजीआई एसपीआर ने कहा था कि अगर ये सर इस बार इस तरह के कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, तो रेस्ट एश्योर कि इनका जो इकोनॉमिक हब है, बिज़नेस हब है, जो इनका ईस्ट है, साउथ है, वहाँ पे इनको हिट किया जाएगा, ताकि जो कि वेस्टर्न फ्रंट है इंडिया का, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ के लोग हमेशा से ये फ़ील करते रहे हैं कि इनके ऊपर जो एक्टिव वॉर में ब्रंट ये लोग असल में फ़ील करते रहे हैं। तो इस बार पाकिस्तान ने कहा है कि हम इनको ईस्ट और साउथ की तरफ हिट करेंगे, ताकि वहाँ के लोगों को भी जंग की इंटेंसिटी का एहसास हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इंडियन लीडरशिप है, ख़्वा वो पॉलिटिकल हो, ख़्वा वो मिलिट्री हो, ये होश के नाख़ुन लेंगे और ये कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे कि जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया जंग किसी सूरत हाल में एंड अप हो, क्योंकि जंग से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। इस रीजन में बहुत पोटेंशियल है प्रॉस्पेरिटी के लिए, फ्लरिशमेंट का, और हमें चाहिए कि हम जो भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमारी पॉलिटिकल क्लास है, उनको बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारे जो वीक एरियाज़ हैं, जो हमारी गुर्बत है, उसको कैटर करने की ज़रूरत है, और बाकी पीस मस्ट प्रिवेल, ये हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी, फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।